अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की जो वीडियो है हमारी बड़ी दिलचस्प है। मैं आपको दिखाऊंगा विंडसर में, कनाडा के शहर के विंडसर के अंदर 3 ऐसी चर्चेस थीं जो कि मस्जिद में कन्वर्ट हो गई। पहली मस्जिद मैं आपको दिखा रहा हूँ, मस्जिद अल-बिर 1954 में होली क्रॉस ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के नाम से बनी थी। दूसरी मस्जिद मस्जिद नूरुल इस्लाम है जो कि 1915 के अंदर मेथोडिस्ट चर्च के नाम से बनी। और तीसरी मस्जिद इस्लामिक अकेडमी ऑफ विंडसर, इसके बारे में आपको बताऊंगा। एक बड़ी इसमें दिलचस्प चीज़ है जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन वो होगी नंबर 3 पे। तो आइए वीडियो की जानिब चलते हैं। ये जो पहली मस्जिद मैं आपको दिखा रहा हूँ, मस्जिद अल-बिर 1954 में होली क्रॉस ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के नाम से बनी थी। कुछ ही साल पहले ये मस्जिद में तब्दील हो गई। इसको ख़रीद कर एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर रिदा, उनका अभी तकरीबन पिछले साल इंतकाल हुआ है, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। उन्होंने अपनी जेब से तकरीबन आधी से ज़्यादा रकम इसको ख़रीदने में लगाई और इसको मुसलमानों के लिए मस्जिद आबाद करने के लिए, अल्लाह का घर बनाने के लिए अपनी आधी से ज़्यादा रकम इसके लिए पेश की। चूँकि इसका इंतज़ाम अरबों के पास है, अरबों की मसाजिद में ये ख़ास बात नज़र आती है कि यहाँ पर ज़रा मंडे और थर्सडेज़ के जो रोज़े हैं उसका ज़रा ज़्यादा एहतमाम किया जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें पहली सफ़ को भरने का भी बहुत एहतमाम किया जाता है। तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे नमाज से पहले जो है 2 रकत नवाफिल पढ़ने का बहुत भी एहतमाम किया जाता है, ख़ासकर मगरिब के दौरान। जो मगरिब के अज़ान के बाद थोड़ा टाइम लिया जाता है ताकि 2 रकत नवाफिल नमाज पढ़े जाएँ। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको कुछ लिंक शेयर करूँगा जो उसकी हिस्ट्री के बारे में आपको बताएंगे कि यहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। एक वेबसाइट है, उसमें थोड़ा आर्काइव है इसकी तस्वीर, तो आप जब देखेंगे तो आपको हैरत होगी। लेकिन आपको आखिर में बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ कि ये चर्चेस क्यों आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद में कन्वर्ट होना शुरू हुई। दूसरी मस्जिद जिसके बारे में आपको बताता हूँ वो है मस्जिद नूरुल इस्लाम। मस्जिद नूरुल इस्लाम, इसको लिंकन मस्जिद भी कहा जाता है। ये विंडसर के ईस्ट में वाक़ है। 1915 में ये चर्च बनी थी मेथोडिस्ट चर्च के नाम से, और इसको तकरीबन 10 साल पहले यहाँ के मुसलमानों ने चर्च को ख़रीदा और ये बहुत बड़ी मस्जिद है माशाल्लाह से। मस्जिद नूरुल इस्लाम जो कि मेथोडिस्ट चर्च थी, यहाँ के कॉन्ग्रीगेंट्स थे, उनका कहना था, जो कि 25 साल से इस चर्च में आते रहे थे, उनका ये कहना था कि बेशक चर्च हो या मस्जिद हो, इबादत तो अल्लाह ताला की होनी है। लेकिन उनका एक गुड जेस्चर उन्होंने दिया और थोड़ी सी हारमोनी क्रिएट करने की कोशिश की। वो लोग जिन्होंने इसके लिए काम किया है, इसको ख़रीदने के लिए काम किया है, उनके लिए बहुत ज़्यादा कार खैर और अजर व सवाब का बाइस बनती है मस्जिद ये। आप ये भी देखेंगे कि इन चर्चेस में ये लोग एक यूनिक चीज़ बड़ी होती थी, कॉमन चीज़, ये मुख्तलिफ रंग बिरंग की खिड़कियों का इस्तेमाल भी करते थे, जो इनके ख्याल में एक बिब्लिकल आपको मंजर पेश करेंगे। तीसरी मस्जिद जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, इस्लामिक अकेडमी ऑफ विंडसर। इस्लामिक अकेडमी ऑफ विंडसर के बारे में मुझे थोड़ी सी मालूमात में थोड़ा सा डाउट था इसकी जो पुरानी चर्च के हवाले से, तो मैंने उसको यहाँ पर जिक्र नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ पे इस मस्जिद में ख़ास बात यह है कि इस मस्जिद में दीनी और दुनियावी दोनों उलूम पढ़ाए जाते हैं। इससे मुल्क का एक छोटा सा आप कह लें कि इन्होंने घर ख़रीदा था और ये जॉइन हुए एक तरह से। तो यहाँ पे आलिम के कोर्स भी होते हैं, यहाँ पे बड़ी तादाद में बच्चे पढ़ते हैं। एक और अहम चीज़ जो इसमें, जो इसकी वजह से मैं अपने बच्चों को भी यहाँ लेके आता हूँ, वो है यहाँ की लाइब्रेरी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लाइब्रेरी है और यहाँ पे आपको हर किस्म की किताब मिल जाएगी दीनी टॉपिक से रिलेटेड। इसमें आपको बच्चों की किताबें मिल जाएंगी, एक अलग से सेक्शन है यहाँ पे, उर्दू की किताबें मिलेंगी और आपको इंग्लिश की किताबें मिलेंगी, कुरान मिलेंगी, तफासीर मिलेंगी और जो उलमा कराम की मुख्तलिफ दीगर तसानीफ़ हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। अब इस मौजू पे आपको मैं बताता हूँ कि ये चर्चेस जो हैं ये मस्जिदों में क्यों तब्दील हुई, क्या वजूहात बनी। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो शुरू में लोग आते थे, आपको तो ये मालूम है कि जो पुरानी जनरेशन होती थी 15, 20, 25 साल पहले, उनको चर्च से और ईसाई मज़हब से बहुत ज़्यादा लगाव होता था। ये आखिरी 10, 15, 20 साल है जिसमें जो दुनिया है वो ज़्यादा दहरीत की तरफ, ज़्यादा एथीज़म की तरफ मूव हुई है। तो इन मसाजिद की जो वजूहात थी, उनमें से पहली वजह ये थी कि यहाँ पे जो पुराने यहाँ के जो चर्च गोर्स जिसको बोलते हैं, चर्च गोर्स जो मुक्तदी आप बोल लें, वो बड़ी उम्र के लोग हुआ करते थे। और जब उनके आगे नस्लें आईं तो उनका दीन से ज़्यादा लगाव नहीं हुआ। और सेकुलर कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा बात इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताता चलूँ, ये बड़ा नॉर्मल है पूरे वेस्ट के अंदर, पूरे मगरिब के अंदर।
تو ایک تو یہ وجوہات ہے کہ یہاں پہ ایسا سا مذہب سے لگاؤ کم ہوتا رہا، اگلی جنریشن کا چرچز میں جانے والوں کی تعداد کم ہوتی گئی، اور اس طرح جو چندہ دینے والے جو لوگ تھے، کیونکہ ظاہر چرچز بھی ڈونیشنز پہ چلتی ہیں، چندہ دینے والوں کی تعداد کم ہو گئی، لوگوں کا انٹرسٹ کم ہو گیا، تو آہستہ آہستہ یہ چرچز کلوجر کی طرف چلی گئیں۔ دوسری طرف مسلمانوں کو مسجدوں کی بہت ضرورت تھی، ابھی بھی مصلی یہاں پہ بنے ہوئے ہیں جو مختلف گھروں میں موجود ہیں، لیکن آہستہ آہستہ یہ گھروں سے مسجدوں میں آ جاتے ہیں۔ اس کا جو بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے ان چرچز کو خریدنے کا کہ ان کو الگ سے مسجد بنانی پڑتی ہے، کیونکہ مسجد بنانے کے لیے آپ کو ایک جگہ چاہیے ہوتی ہے، سٹی کی طرف سے اتھارٹی چاہیے ہوتی ہے کہ بھائی یہ پرسنٹیج اتنا مسجدوں کے لیے نان پروفٹ کے لیے رکھا ہوا ہے، اگر وہ لینڈ اویلیبل ہے تو آپ خریدیں، اس کو بنائیں، اینڈ اٹس اے لانگ پروسیس۔ لیکن چرچز پہلے سے بنی بنائی ہوتی ہیں، اس میں تھوڑی موڈیفیکیشن کرتے ہیں، کچھ چیزیں بناتے ہیں، رینوویشن کرتے ہیں، اور یہ مسجدوں کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی کوئی اللہ کا گھر بناتا ہے، مسجد بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتے ہیں، اور یہی ان احادیث میں سے ہے جس کی وجہ سے مسلمان بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، ڈونیشن کرتے ہیں، اپنا مال دیتے ہیں، اپنے پاس سے جتنا بھی ہو سکتا ہے اس کے لیے مدد کرتے ہیں، اس کے چندے کے لیے، اس کی فنڈ ریزنگ کے لیے، تاکہ وہ بھی اس کار خیر میں حصہ لے سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا وعدہ کرتے ہیں تو اس میں کسی کو بھی کوئی شک کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسے دکھائے گا کہ آپ کو بغیر وعدے کے بہت ساری نعمتیں جو دی ہیں، لیکن اگر وہ کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور اس کی مرضی کے مطابق کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 فولڈ آپ کو دے گا، اور جنت تو انسان کے گمان سے بھی اوپر ہے، آپ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے گھروں کو آباد جب کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو آباد کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو میں کچھ ریمائنڈرز ملے ہوں گے، آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اس کو سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں، لائک کریں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہو رہا ہے اور لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے تو آپ اس کو دوسرے اپنے دوست احباب سے، رشتہ داروں سے شیئر کریں، اور مجھے بتائیں کہ اگر آپ کو ایسی اور بھی ویڈیوز سننی ہے اور دیکھنی ہے، اور کس قسم کی اور ٹاپکس پہ آپ ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔